छात्रों, आज की वीडियो में लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम, जिसे हम लैसे के नाम से जानते हैं, लोअरेस्ट कॉमन मल्टीपल, और महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ, जिसे हम मैसे के नाम से जानते हैं। एचसीएफ को हम जीसीडी भी कह देते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। लैसे क्या है और मैसे क्या है, आज की वीडियो में बताया जाएगा। जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि मैं अपनी छोटी छोटी जो वीडियो मैथ्स के बेस संबंधी भेज रहा हूँ, आपको समय पर मिल सके। एलसीएम क्या है? लघुत्तम समापवर्तक उस सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक संख्या जो दिए हुए पूर्णांकों से विभाजित हो सके। एलसीएम में ध्यान रखना है सबसे बड़ी संख्या, और एचसीएफ में ध्यान क्या रखना है, वह सबसे ऐसी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूरी की पूरी डिवाइड कर सके। इसके बारे में आज एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बताया जाएगा। एलसीएम और एचसीएफ निकालने की दो विधियां हैं। नंबर 1 गुणनखंड विधि, जिसे हम फैक्टर मेथड भी कहते हैं, और दूसरी होती है डिवाइड मेथड। डिवाइड फैक्टर विधि, गुणनखंड विधि, और ये होती है भाग विधि। मैंने अपनी पहली वीडियो में भाग विधि के माध्यम से एचसीएफ और एलसीएम निकालना बताया था। आज मैं आपको गुणनखंड विधि के माध्यम से लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक निकालना सिखाऊंगा। मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा इस क्वेश्चन को समझाना चाह रहा हूं। यदि हमारे पास तीन संख्याएं हैं 12, 16, 20, हम इन तीनों से एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे? बाई फैक्टर मेथड। सबसे पहले हम 12 के टुकड़े करेंगे, प्राइम फैक्टर बोलते हैं। 2 6 जा 12, 2 3 जा 3 1 जा। इसी तरीके से 16 के करेंगे हम। प्रत्येक संख्या के जितनी भी संख्याएं दी हुई होती हैं जिनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात किया जाता है, उनके हम फैक्टर करते चले जाते हैं। हमने तीनों संख्याओं के फैक्टर कर लिए। इस तरीके से फैक्टर हो जाते हैं। ये हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। अब 12 के टुकड़े क्या हुए? 12 के 2 2 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 16 के क्या हुए? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। और 20 के क्या हुए? 2 इंटू 2। जैसे 5 है, अलग से है और अलग से हम इसको नोट कर लेते हैं। अब हमें निकालना है इसका एलसीएम। क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम। सबसे पहले मैं निकालता हूं एलसीएम। हम देखते हैं यदि ये दो संख्याएं होती तो दोनों में 3 है, तो तीनों में 4 होती। चारों में कौन सी संख्या एक ऐसी है जो सभी गुणनखंडों के अंदर आई हुई है, जिसे हम कॉमन कहते हैं? एक 2 है, तीनों के अंदर है। एक 2 है, तीनों के अंदर है। और कोई संख्या ऐसी नहीं है जो तीनों संख्याओं को कॉमन है। अब हम देखेंगे क्या दो संख्याओं के अंदर कॉमन है। 2 के अंदर भी कोई नहीं है, यहाँ 3 है, 2 2 5। तो इन संख्याओं को भी हम जो बच जाती हैं उनको नोट कर लेते हैं। फिर हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 और 5 2 जा 10। हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है
वह उन दी हुई संख्याओं का LCM होती है, लघुत्तम समापवर्तक होती है। अपनी आंसर की पहचान करने के लिए कि हमारा आंसर सही है या गलत है, जो आंसर आता है उससे दी हुई संख्याएं कौन कौन सी थी, 12, 16 और 20 से डिवाइड करेंगे। यदि डिवाइड पूरा हो जाएगा तो हम समझेंगे कि हमारा सवाल बिल्कुल करेक्ट है। इसी प्रकार यदि हमें इसी संख्याओं का HCF निकालना होता है, हम इसमें जांचते हैं ऐसी संख्या कौन सी है जो दोनों सभी संख्याओं के अंदर कॉमन है। एक तो 2 है, तीनों संख्याओं के अंदर है, उसे नोट करेंगे। एक 2 और है, इसे भी नोट करेंगे। और कोई संख्या ऐसी नहीं है जो तीनों संख्याओं का कॉमन हो। 2 2 जा तो 4। इस संख्या का जो HCF होगा वो 4 होगा, अर्थात 4 एक ऐसी संख्या है जो दी हुई संख्याओं को पूरी डिवाइड कर देती है। जैसे हमने 4 से डिवाइड को करा, 4 3 जा 12। यदि मैं 16 को करूं 4 से, 4 4 जा 16। यदि मैं 20 को करूं तो HCF वह संख्या होती है जिससे दी हुई संख्याएं पूरी की पूरी डिवाइड हो जाती हैं, और LCM वह संख्या होती है जिससे जो दी हुई संख्याएं है वो पूरी की पूरी इसे डिवाइड करते हैं। मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा और समझाना चाहता हूं। जैसे हमें 24, 40 और 64 का LCM भी निकालना है और HCF भी निकाल। अब के बार में HCF पहले निकालूंगा। सबसे पहले हम 24 के फैक्टर करेंगे, 40 के भी फैक्टर करेंगे और 64 के भी फैक्टर करेंगे। कैसे करेंगे? हमने 2 से डिवाइड करा, 12, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा। इसी तरीके से 20, 10, 5 5, 2 से 32, 16, 8, जब तक करते रहते हैं जब तक कि नीचे संख्या 1 ना आ जाए। अब हम इस संख्या से क्या निकालेंगे? सबसे पहले मैं HCF निकालूंगा। क्या निकालूंगा? HCF। 24 के फैक्टर क्या है? 2 2 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 40 के क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। 64 के क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू। अब हम जांचेंगे तीनों के अंदर क्या संख्या कॉमन है। तीनों के अंदर एक 2, इसे नोट कर लेंगे। एक 2, इसे नोट कर लेंगे। एक 2, इसे नोट कर लेंगे। 2 2 जा 4, 2 जा 8। 8 एक ऐसा नंबर है जो दी हुई संख्याएं 24, 40, 64 है, इसको पूरा का पूरा डिवाइड कर देता है। इसलिए इस संख्या का HCF कितना हुआ? 8। यदि मैं इसी संख्या का LCM निकाल लूं तो ये तो आपको लिखना ही है जो संख्या कॉमन है। इससे अलग हम देखेंगे तीनों में और क्या कॉमन है। कोई नहीं है, होता तो ऊपर आता। अब हम देखेंगे दो संख्याओं के दो के अंदर भी नहीं है। अब हमारा बचा क्या है? 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 24। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 5 जा 40। इसकी भी मल्टीप्लाई 4 4 जा 16, 960। तो 960 क्या आ गया? इसका LCM आ जाता है। अर्थात 9 और 60 एक ऐसी संख्या है जो 24 को, 40 को और 64 को से पूरी की पूरी विभाजित हो जाती है। यदि कोई बात समझ ना आए कमेंट्स बॉक्स में लिख देना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि जो क्वेश्चन है आपको समय पर मिल सके।
अब तुमको होमवर्क करना है 12, 18, 36 और 20, 24, 40 इन दोनों का एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। बाकी सवाल अपनी जो बुक्स है उसके अंदर आपको हल करने हैं। धन्यवाद।